हेलो डियर बच्चे, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वीसीसी क्लब। आपका फिर से अपने ही चैनल में स्वागत है। तो आज अपने चैनल में बात करने के लिए जा रहे हैं हम लोग न्यू टॉपिक को लेकर के आए हैं हम लोग, जिनका नाम है क्या, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। जैसे प्रोनाउन एक पार्ट है, नाउन एक पार्ट है, वैसे ही हमारा क्या है, एडजेक्टिव भी एक पार्ट है। अब बोलोगे आप क्या कि भाई प्रोनाउन तो अब सर पूरा कंप्लीट कराए नहीं हो, आप एडजेक्टिव लेकर के चले आए किसी टॉपिक को। तो देखो, कंप्लीट नहीं कराने का कारण क्या है कि भाई अब यहाँ पे हम लोग एडजेक्टिव को पूछे। एडजेक्टिव और प्रोनाउन का कुछ ऐसे टाइप मिलेंगे जो आपको एडजेक्टिव में मिलेंगे, जो किस में मिलेंगे, प्रोनाउन में मिलेंगे। यानी कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो है उनका टाइप और प्रोनाउन का टाइप दोनों का मिलता जुलता, बट क्या है कि यूज अलग है, यूज सिर्फ क्या है, अलग है। तो उसी चीज को देखते हुए कि भाई बाद में फिर एडजेक्टिव जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तो उस वक्त कंफ्यूजन आ जाएगा। तो अब दोनों को जब एक साथ कंबाइन करके लेकर के चलेंगे तो दोनों को दो तरफ रखेंगे भाई, बीच में पार्टीशन करेंगे। एक तरफ हम लोगों का एडजेक्टिव का टाइप रहेगा, एक तरफ किसका रहेगा, प्रोनाउन का टाइप रहेगा, और दोनों को कंपैरिजन करते चलेंगे ताकि हमें ये समझ में आते जाए कि भाई ये कब प्रोनाउन होगा, ये कब एडजेक्टिव होगा। तो ये हम लोग डिफरेंस समझते चलेंगे, ठीक है। तो अब ये क्या है कि प्रोनाउन का कुछ ऐसे टाइप हैं जो इसको इनमें नहीं आता है, तो उसको हम लोग अलग डन करेंगे। एडजेक्टिव का कुछ ऐसा टाइप है जिसको कि हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में ही, आज की क्लास में काम खत्म करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग बात किसके बारे में करते हैं, एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं। अब ये एडजेक्टिव के बारे में अगर फर्स्ट बात किया जाए तो बात ये कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है। तो आप हिंदी की बात करोगे तो इस वर्ड का मतलब क्या होता है, विशेषण। आप हिंदी ग्रामर में एक टॉपिक पढ़ते हो जिसका मतलब क्या होता है, विशेषण। विशेषण के बारे में क्या पढ़े हो कि ये क्या करता है, विशेषता बताता हो, विशेषता बताता हो। तो अब इंग्लिश में इनको क्या करेंगे भाई, तो इंग्लिश की अगर बात करते हो तो इनका मतलब क्या होता है, एडेड टू। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, एडेड टू। अगर एडजेक्टिव की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, एडेड टू। एडेड टू की बात करते हैं तो यहाँ पे देखोगे ये वर्ड जो बना है एड का, सेकेंड फॉर्म बोल दो या थर्ड फॉर्म बोल दो, पसंद भाई। अब ये एड का मतलब क्या होता है, जोड़ना। एड का मतलब क्या होता है, जोड़ना। अब ये जोड़ना अगर इसका मीनिंग आया तो ये करेगा क्या भाई। तो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के इंट्रोडक्शन में क्या देखे थे कि जो नाम को बताए वो नाउन, जो नाम के बदले आए वो प्रोनाउन। अब जो नाम के बारे में बताए, नाम के इसको क्वालिटी को बताए, विशेषता को बताए, उसको हम लोग क्या नाम दिए थे, एडजेक्टिव का नाम दिए थे। आज हम लोगों का वही एडजेक्टिव टॉपिक आया। तो ये मतलब क्या होता है कि ऐड का मतलब होता है जोड़ना। अब ये क्या करेगा, जोड़ेगा। किसी के मीनिंग में क्या करेगा, टांग को हराएगा। किसी के मीनिंग में क्या करेगा, किसी अदर वर्ड के मीनिंग में क्या करेगा, अपना टांग हराएगा। अब ये टांग अराना ही ये क्या कहलाएगा भाई, एडजेक्टिव कहलाएगा। वही वर्ड को हम लोग, जो वर्ड टांग अराएगा उसी को हम लोग क्या नाम देंगे, एडजेक्टिव का नाम देंगे। तो एडजेक्टिव क्या कह सकते हैं कि ये कुछ ना कुछ जोड़ेगा, ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ जोड़ेगा। तो क्या कह सकते हैं, एन एडजेक्टिव एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो देखो क्या लिखा गया है कि एन एडजेक्टिव, कोई भी एडजेक्टिव एड्स, क्या एड्स करेगा भाई, जोड़ेगा। क्या चीज, समथिंग, कुछ भी जोड़ सकता है, टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। यानी कि नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ ऐड कर दे। जैसे बोले क्या कि भाई ये लड़का है, क्या बोले, ये लड़का है, कोई लड़का है उसके बारे में बात करें। बट अब कोई बंदा क्या बोलता है, ये अच्छा लड़का है। कोई बोल देता है भाई ये खराब लड़का है, यानी कि बैड बॉय। कोई क्या बोल देता है कि भाई ये लंबा लड़का है, ठीक है। कोई बोल देता है ये नाटा है, कोई बोल देता है छोटा है। तो कुछ भी हम लोग कुछ भी ऐड करते हैं। अब ये लड़का क्या है, लड़का पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखोगे तो नाउन है। ये क्या है, नाउन है। अब नाउन के बारे में ही अच्छा किसके बारे में बता रहा है, कौन अच्छा है भाई, नाउन ही अच्छा। तो नाउन के अच्छा है तो नाउन की मीनिंग में कुछ डिटेल ऐड करे तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, एडजेक्टिव कहेंगे। या वो खराब है तो उसी के बारे में बताएगा, या वो लंबा है तो उसी के बारे में बताएगा। यानी कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो बताए, यानी कि नाउन और प्रोनाउन का कुछ मीनिंग दो। अब उसके मीनिंग में कोई टांग अराए तो वो टांग अराने वाला टॉपिक कौन होता है, एडजेक्टिव होता है। अब इसको टांग अराने वाला एडजेक्टिव नहीं कह सकते हम लोग। ये क्या करता है, किसी भी सेंटेंस को एक सुंदर सा बना देता है, एक खूबसूरत सा बना देता है, ताकि पढ़ने में हम लोगों को क्या हो, आसानी होता है। वसंत भाई, तो अब ये क्या कह सकते हो कि एडजेक्टिव का मतलब होता है एडेड टू। एडेड टू के साथ ये एड से बना, जिसका मतलब क्या होता है, जोड़ना। एन एडजेक्टिव एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। यानी कि वो एडजेक्टिव या वो वर्ड की बात कर सकते हैं, या दूसरा डिफिनेशन लिख सकते हो, द वर्ड विच इज यूज्ड टू एड समथिंग
टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन, यानी कि वो वर्ड जिसका यूज किसके लिए किया जाता है, कुछ ऐड करने के लिए, किस में ऐड करने के लिए, नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में ऐड करने के लिए, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, एडजेक्टिव नाम देते हैं। अब हम लोग एडजेक्टिव को जो देखेंगे, टाइप में देखेंगे भाई ये टाइप में आता कैसे कैसे है, तो उनको पहले हम लोग क्लासिफाई करेंगे, क्योंकि इनका क्लासिफिकेशन हम लोग बताते हैं कि इनका एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव का अगर क्लासिफिकेशन देखते हैं हम लोग, तो एडजेक्टिव को जो है कि पहले दो भागों में रखा जाता है। कितने भागों में रखा जाता है, दो भागों में रखा जाता है, यानी कह सकते हैं एन एडजेक्टिव इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, या जिसको क्या कहते हैं, डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव। हम लोग सबको पढ़ेंगे क्या क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव। इनका नाम क्या देते हैं, डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव। बात समझ में आई कि ये डिस्क्राइबिंग। दूसरा क्या नाम होता है, एक नाम सुने होंगे टॉपिक का नाम, जो क्या आता है, क्या, डिटरमिनर। क्या आता है, डिटरमिनर। बात समझ में आई। अब फिर हमारा डिटरमिनर्स क्या होता है कि भाई इनको भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है। तो आप क्या कह सकते हो, एन एडजेक्टिव इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव एंड डिटरमिनर्स, एंड डिटरमिनर्स इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्राइबिंग या डिस्क्रिप्टिव, descriptive, determiners, and second article, second article। तो आज हमें समझ में आया कि आर्टिकल कहां से आता है। तो आर्टिकल जब टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां और भी मजा आएगा। तो आप यहाँ क्या कर सकते हो कि एडजेक्टिव को अब हम लोग टाइप वाइज क्लासिफिकेशन कर दे कि पहला हमारा क्या आया भाई, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव आया, जिसको हम लोग एक एडजेक्टिव टॉपिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। उनके बाद फिर एक आता है डिटरमिनर, डिटरमिनर को हम लोग अलग टॉपिक में पढ़ा जाता है हम लोगों को, ठीक है। उनके बाद आता है क्या भाई, आर्टिकल। आर्टिकल भी हम लोग एक अलग टॉपिक में पढ़ते हैं, लेकिन ये पार्ट किसका है, एडजेक्टिव का। यानी कि जो चीज एडजेक्टिव के लिए यूज होगा, एडजेक्टिव जो कहेगा वही हमारा आर्टिकल भी कहेगा, वही हमारा क्या कहेगा, आर्टिकल कहेगा। बट आर्टिकल कम है तो भाई उसका यूज अलग अलग पढ़ना पड़ता है। उनके बाद फिर क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। तो आप यहां से क्या कह सकते हो, सभी डिटरमिनर्स जो होंगे वो क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे। क्या कह सकते हो, ऑल डिटरमिनर्स आर एन एडजेक्टिव। सभी डिटरमिनर्स क्या होंगे, एडजेक्टिव। क्या कह सकते हो, ऑल एडजेक्टिव कांट बी डिटरमिनर, यानी कि सभी एडजेक्टिव क्या नहीं हो सकते हैं, डिटरमिनर नहीं हो सकते हैं। ये बात समझ में आई। अब इनको भी हम लोग टाइप में पढ़ेंगे, इसका पढ़ेंगे। तो अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो इसी को पढ़ने जा रहे हैं, डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव को। डिस्क्रिप्टिव डिटरमिनर या आर्टिकल को अभी पढ़ने के लिए नहीं जा रहे, यानी कि डिटरमिनर को अभी पढ़ने के लिए नहीं जा रहे। बट हम लोग कुछ कंपेयर इन दोनों में कर लेते हैं कि आखिर अंतर क्या है इन दोनों में। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे बोले क्या, ही इज अ गुड बॉय। अब देखोगे क्या, ये भी हमारा एडजेक्टिव है, ये भी हमारा एडजेक्टिव है। ये क्या है कि यहाँ नाउन से पहले यूज हुआ है, ये भी नाउन से पहले ही यूज हुआ है, ठीक है। वहां आर्टिकल में हम लोग देखेंगे इनको और भी अच्छे तरीके से। तो ये जो है हमारा ये एडजेक्टिव, इनको कहते हैं भाई क्या, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव, ठीक है। ये जो हमारा होता है डिटरमिनर। बोलोगे सर इससे कुछ समझ में आया नहीं, इनसे कुछ भेटाया ही नहीं कि सर ये क्या है भाई, यूज कर दियो। तो आप याद रखोगे क्या, अब ये गुड जो है आप लिख सकते हो, he is good। और समझ में, अब क्या लिख सकते हो, he is good। अब यहां पे ये लिख दियो। अब कभी ऐसा सुने हो, he is a, ये लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा। तो आप क्या कह सकते हो कि डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव जो है ये किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले भी आएगा, ये बाद में भी यूज हो सकता है। किस कब हो सकता है, बाद में भी यूज हो सकता है। बट हमारा डिटरमिनर्स जो है ये ऑलवेज जो होगा किसी नाउन से पहले यूज होगा। कब होगा, जब तक कोई नाउन नहीं होगा तब तक हमारा डिटरमिनर नहीं आ सकता। बट किसी नाउन के नहीं रहते हुए भी हमारा डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव आ जाता है। जैसे देखोगे गुड, गुड किन के लिए आया, इसके लिए, ही के लिए आया, तो ये क्या यूज हो गया, पहले यूज। बट ये वाला सेंटेंस जो है ये हमारा कि ही इज ऑफ बोल करके नहीं कि वह एक है भाई, तो यहाँ पे हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि ये डिटरमिनर है। डिटरमिनर को क्या चाहिए, आगे नाउन चाहिए। जब तक ट्रेन को आप सिग्नल नहीं दोगे तो ट्रेन आएगी नहीं आएगी। वैसे हमारा डिटरमिनर है कि जब तक डिटरमिनर को नाउन नहीं दोगे वो नहीं आएगा। और एडजेक्टिव की बात करें तो ये विदाउट सिग्नल के भी ये चलता है भाई, नाउन रहे नहीं रहे उससे कोई मतलब नहीं, किसी नाउन को बट क्वालिफाई करना चाहिए भाई, किसी नाउन के बारे में बताना चाहिए। तो आप इन बात समझ में आए कि दोनों में डिफरेंस क्या। फिर हम लोग जो है कि इसको पढ़ लेंगे, तब डिटरमिनर को जब पढ़ेंगे तो वहां पे और भी अच्छे से समझ में
आ जाएगा हम लोगों का। तो ये हमारा बात हो गया कि भाई एडजेक्टिव को दो पार्ट में बांटेंगे, एक डिटरमिनर से है, एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है या डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव कह सकते हैं इनको हम लोग। तो हमारा टॉपिक क्या है अभी का, डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव। अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि एडजेक्टिव हम लोग यूज क्यों करते हैं। तो आप एक पॉइंट जरूर याद रखोगे कि एडजेक्टिव यूज क्यों करते हैं हम लोग। एन एडजेक्टिव makes a sentence more interesting। क्या करता भाई, कोई भी एडजेक्टिव जो है वो किसी सेंटेंस को क्या करता है, एकदम इंटरेस्टिंग बनाता है भाई, और भी पढ़ने में हमें रोचक आता है भाई, और भी मजेदार बनाता है। किसी भी सेंटेंस को मजेदार बनाने के लिए हमारा कौन आता है, एडजेक्टिव आता है। इसीलिए कहते हैं कि गहना जो है इंग्लिश का वो कौन है, एडजेक्टिव है। अगर साज सजावट का कोई काम करता है तो वो कौन करता है, एडजेक्टिव करता है भाई। विदाउट एडजेक्टिव के हम लोग किसी को सजा नहीं सकते, किसी चीज को डेकोरेशन नहीं कर सकते हैं। समझ में आई। अब डेकोरेशन करने के लिए आपके पास बैलून है, बट बैलून का डिफरेंट कलर होना चाहिए। डिफरेंट कलर है तभी आप अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो, नहीं तो सेम अगर कलर है तो आप अच्छे से डेकोरेट नहीं कर सकते हो। तो वो कलर कौन है, कलर क्या है भाई, हमारा एडजेक्टिव है। कलर क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे बोलते हो बैलून है, बैलून क्या है, नाउन है। अब कैसा बैलून है, रेड बैलून है या व्हाइट बैलून है या ब्लैक बैलून है। तो ये ब्लैक रेड व्हाइट जो बोले तो ये क्या हमारा एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव क्या करता है, ये ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत बनाता है, किसी भी सेंटेंस को एकदम सुंदर सा बनाता है। तो जब हमें सुंदर सा बनाने की जरूरत पड़े या मोर इंटरेस्टिंग बनाने की जरूरत पड़े तो वहां पे कौन आएगा, हमारा एडजेक्टिव आएगा। और समझ में आई। अब हम लोग एडजेक्टिव के किसको देखते हैं, टाइप को देखते हैं। तो हम लोग तो पहला देखेंगे एडजेक्टिव को पढ़ेंगे कितने टाइप में। अब ये डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव का हम लोग टाइप देखते हैं। अब देखो क्या कि डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव से पहले और एक बात और कर लेते हैं कि एडजेक्टिव को जो पार्ट वाइज डिवाइड किया जाता है वो दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक तो यूज के अकॉर्डिंग, एक पोजीशन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, यूज के अकॉर्डिंग। अगर बोला जाए अकॉर्डिंग टू यूज, क्या बोला जाए, अकॉर्डिंग टू यूज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूज। या बोला जाए क्या भाई, अकॉर्डिंग टू पोजीशन। ए स्लैश सी लिखेंगे तो उसको हम लोग अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू पोजीशन, ठीक है। इनको आप डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव भी मान करके चलोगे। अगर अकॉर्डिंग टू यूज देखेंगे तो पहला जो हमारा आता है वो क्या आता है भाई, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्या आता है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। दूसरा जो आता है हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्या आ जाएगा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तीसरा जो आ जाएगा हमारा न्यूमेरिक एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ नंबर कह सकते हो, न्यूमेरिक एडजेक्टिव, ठीक है। फोर्थ जो आ जाएगा हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखोगे डेमोन्स्ट्रेटिव हम लोग उनमें भी पढ़े थे, प्रोनाउन में भी पढ़े थे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। अगर फिफ्थ की बात करते हैं हम लोग तो फिफ्थ में जो आ जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगर सिक्स की बात करते हैं तो सिक्स में जो हमारा आ जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। सेवंथ हम लोग ऊपर लिखेंगे। सेवंथ की अगर बात कर लेते हैं तो एक आता है पार्टिसिपल एडजेक्टिव। ये हमारा इतना टाइप है। अब जो टाइप अगर हमें छूटा है तो भाई उस समय जो है कि हम लोग क्या पढ़ लेंगे। अब कोई बोलोगे सर इंडेफिनिट एडजेक्टिव, तो इंडेफिनिट एडजेक्टिव को हम लोग इनमें नहीं पढ़ेंगे। इंडेफिनिट का हम लोग यूज पढ़ेंगे जिसमें डिटरमिनर आता है, मसलन उसको हम लोग डिटरमिनर में पढ़ते हैं। तो क्या आ जाएगा, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव आ जाएगा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव आ जाएगा, न्यूमेरिक एडजेक्टिव आ जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंट्रोगेटिव एंड पार्टिसिपल। और भी बहुत सारा एडजेक्टिव है बट हमें उतना नहीं पढ़ना। अब कुछ है इसमें कि जिसको हमें पढ़ना है तो ये पढ़ाने के बाद क्या होगा कि उनको हम लोग इंट्रोडक्शन कर लेंगे। ज्यादा भी नहीं पढ़ना है कि भाई समझ में ही नहीं है, क्योंकि आप बेसिक से एडवांस जा रहे हो। बेसिक से एडवांस जाने के लिए क्या चाहिए कि पहले हमें बेस चाहिए भाई। जब तक हमारा बेस स्ट्रांग नहीं होगा तब तक हम लोग एडवांस से कोई स्ट्रांग नहीं कर सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू अगर पोजीशन की बात करते हो तो इनको दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या होता है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव,
एक होता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। क्या होता है? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। तो क्या देखें हम लोग, एक होता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एक क्या होता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ये पोजीशन के अकॉर्डिंग दो है। बात समझ में आई? अब एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है एंड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो उनको देखते हैं पहले, तब हम लोग फिर क्या करेंगे, इनको देखेंगे। अच्छा, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव को देखने के बाद यहीं पे स्टॉप कर देंगे। अब जो बचेगा हमारा भाई, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि हमारा वीडियो भी लॉन्ग नहीं हो, क्योंकि हम लोगों को देखने में भी भाई ये ज्यादा बोरिंग फील नहीं हो। बहुतों को क्या होता है कि भाई फर्स्ट टाइम अगर कोई पढ़ रहे हो तो उसको थोड़ा सा बोरिंग फील होता होगा, लेकिन आप पैशन से धैर्य रख करके पढ़ोगे तभी ये समझ में आएगा। नहीं तो आप बोलोगे कि इंग्लिश इंग्लिश एक ऐसा चीज है जो समुद्र में जैसे आप जाते हो गहराई नहीं खोज पाते हो, वैसे ये इंग्लिश लैंग्वेज है। इंग्लिश लैंग्वेज भी इतना गहरा है कि ये डूबते जाओगे आप, आपको कहीं भी थाव नहीं लगने वाला है, कहीं भी आपका पैर जमीन में नहीं लगने वाला है। तो वही इंग्लिश लैंग्वेज, तो इनमें क्या होता है कि पैसेंस बनाए रखना पड़ता है। आप हमेशा पैसेंस है, जैसे मैथ की बात करते हो, मैथ पढ़ते जाते हो, बोरिंग फील होता है तो भाई आप रेस्ट करते हो फिर पढ़ते हो। तो आप आलसी बनो या कुछ भी बनो, उनके साथ साथ क्या करो, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसको पढ़ो भाई, आलसी बन करके पढ़ो, सो करके पढ़ो, या किसी भी तरीके से पढ़ो, लेकिन पढ़ो भाई। तो अब आते हैं हम लोग एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किनको कहते हैं, उसको देखें।